क्या आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझना चाहते हैं? क्या आप नेगेटिव फीलिंग्स और ख्यालों से ऊपर उठना चाहते हैं? क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के माध्यम से अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। इस बुक समरी को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। इस समरी में हम एक महान किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक ने लिखी है। किताब का नाम है ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये किताब आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ बताती है। तो आइए इस बुक की शुरुआत करते हैं। समझे कि सबकॉन्शियस माइंड धन बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जिसे आप सांस लेते हो। ऐसा दिमाग का रवैया विकसित करो। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने यह तब कहा था जब एक औरत ने उनसे पूछा कि वो अमीर कैसे बन सकती है। वो फिर उन्हें नीचे समुद्र के पास ले गए और कहा कि देखो। औरत ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। फिर वाल्डो ने कहा कि वेल्थ को भी इसी तरीके से देखो और आपके पास कभी भी इसकी कमी नहीं होगी। जब आप पैसों से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज़्यादा ही होगा। आप यहाँ पर अपने अंदर की अच्छाई को रियलाइज़ करने आए हैं और आपकी ज़िंदगी हर एक अमीरी को अपने पास रखने के लिए है। लेकिन आपको पैसे के लिए एक सही रवैये को विकसित करना होगा। जब आप पैसों से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज़्यादा ही होगा। काफ़ी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि आप अमीरी को तभी फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीर फील करते हैं और फीलिंग अंदर से आती है। पैसों के आने का इंतज़ार करना और आशा करना ये एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी चाहिए, जिस भी तरह के अमीर आप बनना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उसके आभार में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते हैं और गरीब और गरीब? जो ज़िंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग जो दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भावात्मक प्रचुरता के साथ विचारों को डालते हैं तब उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से अबेंडेंस को उनकी ज़िंदगी में ले आता है। ये महान और दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हमारे हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसों के लायक नहीं हूँ, कि मेरी किस्मत ही खराब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तब ये विश्वास मेरे हालातों और मेरे कामों में दिखाई देगा। ये दोनों सिद्धांत ये निर्धारित करते हैं कि हम भौतिक संसार में अमीर है या नहीं। अमीरी के विचार अमीरी को प्रोड्यूस करते हैं, वही कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अमीर और अमीर होते हैं और गरीब। अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करें। ये जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से पैसे बनाते हैं, आपको पहले ये जानना होगा कि मेथड कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। अपने आप को सम्मोहित कल्पना करें। ऐसी अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के नेता हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन रीजन नहीं करता है, ना ही चुनता है। उससे जो कहा जाए वो उसे सच्चे मन से मान लेता है। अगर आपको एक पानी का गिलास दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपने ड्रिंक किया है तो आप एक ड्रिंक किए हुए बंदे जैसी एक्टिंग करने लग जाएंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ का विश्वास दिला दिया जाए कि आप जानवर हो, ये कानून हो। ये भी याद रखें कि अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों से चुनता है। मतलब वो आपके विश्वास को बिना सवाल किए सच मान लेता है, भले ही वो गलत हो या सही। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस हमारे अवचेतन मन में बसती है, भले ही हम उसे कुछ भी कहें। सारी अनंत शक्ति आपके अंदर मौजूद है। नकारात्मक चीज़ों पर काबू पाएं। बचपन से ही हम सबको नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिव सुझावों को अस्वीकार ना करने की वजह से हमें उन्हें अनजाने में स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए आपको बचपन में बार बार ये कहा गया होगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से आपने एक खुद में हारने वाला रवैया विकसित किया होगा। शायद आपको किसी ने कहा होगा कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तो फिर इसके कारण आपके अंदर उस चीज़ को लेकर हीन भावना आ गई है। अगर आप इन नेगेटिव सुझावों को स्वीकार करते हैं तब आप अपने अवचेतन मन को एक काफ़ी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम होने दे रहे हैं। इसके कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने लगेगी। हर रोज़ पेपर उठाओ और आपको काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीज बो सकते हैं। अगर इन विचारों को स्वीकार कर लिया जाए
तो ये डर के विचार आपकी ज़िंदगी जीने की इच्छा को भी खत्म कर देंगे। नेगेटिव सुझाव से बचकर रहो जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन और टीन्स में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार आपकी सोच को नकारात्मक सुझावों में प्रभावित करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करने का था। नकारात्मक सुझाव हर एक घर, स्कूल और काम करने वाली जगह पर आम है। आपके अंदर ताकत है नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार करने की और नकारात्मक सोच को सकारात्मक के साथ बदलने की। उदाहरण के लिए सनी के अंदर बार बार ये सुनने की वजह से गुस्सा है कि वो किसी चीज़ के लायक नहीं है। एक तरीका है जिससे सनी इससे डील कर सकता है, वो है हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अफर्म करे, हर दिन में और ज़्यादा प्यार करने वाला और समझने वाला इंसान बन रहा हूँ। ये खुशी का मूड अब मेरा नेचुरल स्टेट बन रहा है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने धन दौलत के रास्ते की कल्पना करें। सिर्फ चाहने या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा। किसी भी मनचाही चीज़ को पूरा करने के लिए आपको उसके ऊपर होने की एक तस्वीर बनानी होगी और साथ ही सकारात्मक भावनाएं जैसे आभार, उत्सुकता, प्रतीक्षा आदि को जोड़ना होगा। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा। अपने अवचेतन मन के साथ सही तरीके से इंगेज करने के लिए इन कदमों को लें। पहला कदम, जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर बनकर अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होना ज़रूरी है। दूसरा कदम, अपनी मनचाही चीज़ को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ इमेजिन करें। जैसे उस चीज़ को पाने के लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेंटल इमेज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ करती है। तीसरा कदम, किसी शब्द के बारे में सोचें जो आपको आपकी मनचाही चीज़ के होने या करने का एहसास दिलाएगा। जैसे ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। ज़रूरी ये है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ लिंक करें। चौथा कदम, एक रिलैक्स स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोले तो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। उदाहरण के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो अमीर फील करें। कम से कम इसे दिन में 15 मिनट के सीजन में 3 दिन करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके अवचेतन मन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज़ को पूरा करने के लिए आपके अंदर की क्रिएटिव पावर एक साथ ढूंढने लगेगी। आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज़ आप अज्यूम करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें और इसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लगेगी उन तरीक़ों से जो आप जानते भी नहीं हैं। ज़रूरी शर्त है विश्वास। एक विश्वास विकसित करने के लिए बहस करने वाले चेतन मन को बंद करें और अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर हो जाएं। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी ज़िंदगी की इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। जवाब है, अपने आप को हर उस चीज़ से दूर कर लें जिसके कारण आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर शक कर रहे हैं। इस बात को जानने की आप अपनी सारी इच्छाओं को इस सिद्धांत से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को सारे गलत विश्वास से दूर रखना होगा। अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसे जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है जब लोग अपना समय और ताकत अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर बर्बाद करते हैं, ये कहकर कि वो पहले कितने अमीर थे। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धियों के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी इस बारे में अफसोस ना करो कि आप पहले कितने अमीर या अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। समृद्ध जीवन जीने के लिए एक पैटर्न का पालन करें। ये बात जान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलों से आप ज़रूर जीतेंगे। यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाते हैं, कैसे एक मेंटल पिक्चर ने उसे बड़े फ़ायदे दिए। मैं अपने फार्म में 10 सालों से हूँ लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला, ना ही मेरी सैलरी में बढ़ोतरी हुई। मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है। ये सब जॉन ने अपनी लेखक के साथ पहली मुलाकात में कहा। उसके साथ बात करके लेखक ये जान गए कि उनके अंदर विलासिता का सबकॉन्शियस पैटर्न था। जॉन हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। वो आत्म आलोचना से भरे हुए थे। लेखक ने उन्हें बताया कि ये शब्द बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इनकी वजह से
वो अपना उत्साह और ऊर्जा को खो देंगे। लेखक ने उनसे कहा कि उन्हें ये शब्द को अपने आप से नहीं बोलना चाहिए। उसके साथ ही लेखक ने उन्हें ये भी बताया कि नकारात्मक बातें जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ अवचेतन मन पर आदेश देते हैं जो उनकी जिंदगी में दीवारें खड़ी कर रहा है। जॉन ने लेखक से पूछा, क्या यही कारण है कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? लेखक ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि जॉन ने रिएक्शन की एक पिक्चर बना ली थी और इसके कारण वो अपने भले को रोक रहे थे। लेखक ने उनसे कहा कि वो अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। लेखक ने उन्हें पॉजिटिव इमेज को अपने अवचेतन मन पर बनाने की सरल तकनीक दी। इन तकनीकों की वजह से जॉन ने अपने दिमाग में अपनी पत्नी को बधाई देते हुए कल्पना की। वो दिमाग में अपनी पत्नी के साथ बात करने लगे कि मुझे आज एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, बॉस ने मेरी तारीफ की और अब मुझे हर साल सैलरी में $10,000 से ज़्यादा मिला करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के रिएक्शन को इमेजिन किया, अपनी आवाज़, हंसी और इशारों को महसूस किया। सब कुछ उनके दिमाग में सच था। धीरे धीरे सबकॉन्शियस पैटर्न चेतन मन से अवचेतन मन में चला गया। कुछ हफ्ते बाद जॉन लेखक को देखते हुए आए और कहा, मेरे बॉस ने मुझे डायरेक्टर मैनेजर बना दिया। आपकी बताई हुई तकनीक काम कर गई। अब आप अच्छा सोचेंगे और अच्छे में विश्वास करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से माना कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। आप भी अपनी मनचाही चीज़ की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबकॉन्शियस माइंड की पावर के ज़रिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।